हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात करने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट 432 में जो क्वेश्चंस आया था, हम उसका हिंदी में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इसके इंग्लिश सॉल्यूशंस मैंने पहले भी डाले थे। इसमें आप में से कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि मैं एक बार हिंदी में भी उसको वीडियोज़ को डालूँ, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हिंदी में भी इन वीडियोज़ को डाल सकूँ, ठीक है? आपसे मैं ट्राई करूँगा कि जो कॉन्टेस्ट के वीडियोज़ होते हैं, मैं हिंदी में भी डालूँ। तो ये कॉन्टेस्ट था, ये बेसिकली संडे को हुआ था जो कि जनवरी 12 था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। इसमें जो पहला क्वेश्चन था, हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ईज़ी क्वेश्चन था, पर अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप इसके जो एक्सेप्टेंस रेट है इसको देख सकते हैं। इसका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो अराउंड 60% का है। बाकी जो क्वेश्चन थे उसके लेस देन 25% एक्सेप्टेंस रेट थे। क्वेश्चन 2, 3, 4 में आप आराम से उनको भी देख सकते हैं। मैं उनके भी सॉल्यूशन डाल चुका हूँ। आप एक बार जाके उनको भी देख सकते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन में पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3417 है, ज़िगज़ैग ग्रिड ट्रैवर्सल विथ ए स्किप। तो पहले आप देख लो आपको क्या दिया गया है इसमें। आपको एक ग्रिड दिया जाएगा, आपको एक ज़िगज़ैग ट्रैवर्सल करना है। ज़िगज़ैग क्या होता है हम वो भी समझेंगे। पहले एक बड़ा-सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है? ये आप मान के चलो ये बड़ा-सा मैट्रिक्स हमने ले लिया। देखो ज़िगज़ैग का मतलब ये होता है कि आप इस एक पर्टिकुलर रो में लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे, राइट से लेफ्ट की ओर जाओगे, वो होगा इसमें ज़िगज़ैग, ठीक है? अब जैसे कि पहले रो में हमेशा आपको लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। आप देख सकते हो राइट 1 से 3 की ओर एक एरो बना है, तो आपको 1 से 3 की ओर जाना है क्योंकि पहला रो है। सेकंड रो में यानी कि उसके अल्टरनेट रो में आपको क्या करना है, आपको राइट से लेफ्ट की ओर जाना है। यानी कि 6 से हम 4 की ओर गए, ठीक है? उसके बाद हमको फिर से ये पैटर्न को कंटिन्यू करना है, यानी कि अब हम फिर से लेफ्ट से राइट की ओर जाएँगे और उसके बाद अगर कोई रो होगा उसमें से राइट और लेफ्ट की ओर जाएँगे। तो आप फिर से एक बार वीडियो पॉज़ करके इन एरोज़ को पहले एक बार देख लो कैसे इन्होंने दिया है। उस एरो से ही आपको पता चल जाएगा हम कौन-सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, पर उससे पहले अगर आप इनको देख लेते हो ना आपके लिए ईज़ी हो जाएगा क्वेश्चन को समझना, ठीक है? 1, 2, 3 की ओर गए, फिर 6, 5, 4 में आ गए, फिर 7, 8, 9 में आ गए, ठीक है? यानी कि पहले रो में लेफ्ट से राइट, सेकंड रो में राइट से लेफ्ट और थर्ड रो में फिर से लेफ्ट से राइट और उसके बाद कोई रो है तो उसमें ये चेंज मतलब रिपीट होता जाएगा, समझ रहे हो ना? ये 2 रोज़ का एक मतलब सीक्वेंस बन रहा है। पहले रो में लेफ्ट से राइट, सेकंड रो में राइट से लेफ्ट, फिर अगेन ये चीज़ रिपीट होती जाएगी, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। ये हो गया पहली चीज़, ये हो गया ज़िगज़ैग वाला। उसके बाद एक और चीज़ आता है जो कि अल्टरनेट करना है हमको। अल्टरनेट का मतलब क्या है? मतलब सबसे पहले आपने जो भी आपके एलिमेंट्स के जो सीक्वेंस आ रहा है आप उसको एक जगह में लिख लो। जैसे कि 1, 2, 3 हो गया, फिर 6, 5, 4 हो गया, फिर 7, 8, 9 हो गया, ठीक है? अब इनमें से भी आपको अल्टरनेट एलिमेंट्स को पिक करना है, यानी कि जैसे कि मैंने 1 को पिक कर लिया, अब मैं 2 को नहीं करूँगा। मैंने 3 को कर लिया, अब मैं 6 को नहीं करूँगा। मैंने 5 को कर लिया, अब मैं 4 को नहीं करूँगा। मैंने 7 को पिक कर लिया, अब मैं 8 को पिक नहीं करूँगा, अब मैं 9 को पिक करूँगा, ठीक है? तो ये जो हमने एलिमेंट्स पिक किए हैं, ये आपको रिटर्न करने हैं सेम ऑर्डर में। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहली चीज़ है ज़िगज़ैग पैटर्न। उस ज़िगज़ैग पैटर्न में आपको सारे एलिमेंट्स को विज़िट करना है, ठीक है? आप जब एलिमेंट्स को विज़िट करते हो जिस ऑर्डर में, उस ऑर्डर में भी आपको एक चीज़ जो इंश्योर करनी है वो है कि अल्टरनेट करना है। अल्टरनेट का मतलब ये है, जो टॉगल का मतलब है कि आपने जैसे कि पहला एलिमेंट पिक कर लिया, 1 पिक कर लिया, तब जो सेकंड एलिमेंट इस पैटर्न में आ रहा है, आप उसको पिक नहीं करोगे। आप सीधा थर्ड एलिमेंट को पिक करोगे, ठीक है? मैंने 3 पिक कर लिया। अब यानी 3 के बाद वाला जो एलिमेंट आएगा यानी 6 आ रहा है इस केस में, हम 6 को भी पिक नहीं करेंगे। अब हम सीधा 5 को पिक करेंगे, ठीक है? अब 5 के बाद हम 4 को नहीं करेंगे, हम सीधा 7 को करेंगे। 7 के बाद हम सीधा 9 को करेंगे, ठीक है? ये एक पैटर्न है। फिर आपने जो-जो पिक किए हैं, जिस ऑर्डर में आपको वो रिटर्न करना है, ठीक है? ये है क्वेश्चन। मैं आपको एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है? पर क्वेश्चन यही है। तो you are given a m into an 2D grid, okay, of positive integers. You your task is to traverse the grid in a zigzag pattern while skipping every alternate cell, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। आप वीडियो को एक बार पॉज़ करो तो मैं आपको कहूँगा जो एग्ज़ाम्पल 3 है ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल है। आप इसमें एक बार जाकर देख लो, आपको पूरी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो ये वही कह रहे हैं कि आपको जो सबसे पहले आपको ज़िगज़ैग पैटर्न फ़ॉलो करना है। उस ज़िगज़ैग पैटर्न में भी आप जिस ऑर्डर में मतलब एलिमेंट्स को विज़िट कर रहे हो, उसमें से भी आपको हर अल्टरनेट एलिमेंट को स्किप करते जाना है, ठीक है? ज़िगज़ैग पैटर्न ट्रावर्सल इज़ डिफाइंड एज़ द फॉलोज़, या वो जो एक्शंस होता है उसके बारे में बता रहे हैं। आपको स्टार्ट करना है 0,0 से, ठीक है? पहले रो में आपको मूव राइट विथिन ए रो अंटिल द एंड ऑफ द रो, ठीक है? यानी पहले रो में आपको लेफ्ट से राइट की ओर जाना है, ठीक है? यानी कि पहला जो सेल है उससे आपको राइट की ओर जाना है। फिर ड्रॉप डाउन टू द नेक्स्ट रो, देन ट्रैवर्स लेफ्ट अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द रो, यानी कि अब मैं जैसे कि यहाँ पे 1 से 3 की ओर आ गया, 3 के बाद अब मैं नीचे आ जाऊँगा, यानी कि मैं 6 में आ जाऊँगा, 6 से मैं 5 की ओर जाऊँगा, ठीक है? सॉरी, मैं 4 की ओर 6 से 4 की ओर जाऊँगा, 4 से मैं फिर से एक बार नीचे आ जाऊँगा 7 में, अब मैं 7 से 9 की ओर जाऊँगा, ठीक है? ये वही चीज़ बता रहे हैं ज़िगज़ैग पैटर्न। Continue alternating between the right and left traverses until every row has been traversed. Note that you must skip every alternate cells during the traversal. ठीक है? Return an array of integer results containing in order the value of cells visited during the zigzag traversal with skips. ठीक है? अब देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या हो रहा है। ये हमारा ग्रेड है, ठीक है? जैसे कि उन्होंने बताया था पहले रो में आपको 0,0 से स्टार्ट करना है। आप राइट की ओर जाओ, ठीक है? 1 से हम 2 में आ गए। हमने 1 को पिक किया, हमने 2 को पिक नहीं किया, ठीक है?
फिर 2 से हम नीचे आ जाएँगे 4 में, 4 को हम पिक करेंगे क्योंकि हमने 2 को पिक नहीं किया था, तो 4 को पिक होगा। 4 के बाद अब 3 में आ जाओ और एंड हो जाओ, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अब नीचे देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल 2 में, इसमें भी सेम चीज़ हो रही है। देखो, सबसे पहले आपको एक पहले ज़िगज़ैग पैटर्न डिसाइड कर लो। ज़िगज़ैग पैटर्न डिसाइड होने के बाद आपको पता चल जाएगा आप कौन से सेल में कब जा रहे हो, ठीक है? जब आपको वो भी पता चल जाएगा, फिर आपको अल्टरनेट करना है। अल्टरनेट का मतलब है कि एक एलिमेंट लो, उसके बाद वाला मत लो। फिर थर्ड एलिमेंट लो, फिर फोर्थ वाला मत लो एंड सो ऑन, ठीक है? मैंने 2 लिया, मैंने 1 नहीं लिया। मैं इस वाले 1 को ले लूँगा, अब मैं इस वाले 2 को नहीं लूँगा। फिर मैं नीचे वाले 2 को ले लूँगा, फिर मैं 1 को नहीं लूँगा, ठीक है? ये ऐसे चलता जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पर एग्ज़ाम्पल जो 3 है, इसमें उन्होंने डायग्राम काफ़ी अच्छा दिया है, एरोज़ हैं वो भी काफ़ी मीनिंगफुल दिए हैं। आप इस वाले इमेज को समझ जाओ, आपका क्वेश्चन क्लियर है, आप ये इतना मान लो, ठीक है? अब कंस्ट्रेंट्स को देख लेते हैं, ये क्योंकि ईज़ी क्वेश्चन है, इसमें जो ग्रिड की लेंथ दी हुई है, देख सकते हो काफ़ी छोटे हैं। ये 50 क्रॉस 50 का मैट्रिक्स होने वाला है। ओके? या एज़ सिंपल एज़ दैट। और जो ग्रिड की वैल्यूज़ है अगेन वो चीज़ें उतनी मैटर नहीं करेंगी इसमें, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अब जल्दी से शुरू करते हैं कि हमें करना क्या है। मैं जो सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ, उसमें देख लो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आपको 2 चीज़ें इंश्योर करनी है। पहली चीज़ ये है कि आप एक ज़िगज़ैग पैटर्न को बनाओ। सेकंड चीज़ ये है कि जब ज़िगज़ैग पैटर्न में आप जा रहे हो, आपको ये इंश्योर करना है कि आप सिर्फ़ अल्टरनेट सेल्स को ही कैप्चर करो, ठीक है? तो अब देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं skip इक्वल टू 0 डिफाइन कर रहा हूँ। इसका मैं यूज़ करूँगा ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे कौन-सा एलिमेंट पिक करना है, कौन-सा एलिमेंट स्किप करना है, ठीक है? ये उसके लिए डिसाइड होगा। जब भी skip इक्वल टू 0 होगा, मैं वो वाला एलिमेंट पिक कर लूँगा, उसके बाद मैं skip को 1 बना दूँगा, ठीक है? फिर अगेन उसको 0 बनाऊँगा एंड सो ऑन। यानी कि 1 और 0 के बीच में ही मतलब ये टॉगल होता रहेगा, ठीक है? इंग्लिश में ये वर्ड होता है टॉगल करना। ये राइट वर्ड होता है इस सिचुएशन के लिए। स्किप जो होगा वो 0 से 1 के बीच में टॉगल होता रहेगा, ठीक है? ओके, लेट मी राइट इट हियर एज़ वेल। जो 0 होगा मतलब ये 0 से 1 के बीच में टॉगल होता रहेगा एंड अगेन इट विल गो बैक टू 0 एंड सो ऑन, ठीक है? ये ऐसा चलता जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट ये जो लेंथ है n, ये मुझे बताएगा कि मेरे पास कितने रोज़ हैं। जो m है वो मुझे बताएगा कि मेरे पास कितने कॉलम्स हैं, ठीक है? मैं आंसर को डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर एक लिस्ट में रिटर्न करना है। आप देख सकते हो जो लिस्ट है, उसके लिए मैं एक आंसर को मतलब लिस्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं ज़ूम आउट कर लेता हूँ एक बिट, ओके, फाइन। फिर मैं i इक्वल टू 0 डिफाइन कर रहा हूँ जो कि मेरा रो होगा, ठीक है? अब आप एक चीज़ समझ लो, मैं ये जो व्हाइल लूप आपको दिख रहा है, ठीक है? इस व्हाइल लूप के अंदर हम रोज़ में ट्रैवर्सल कर रहे हैं, ठीक है? आप देख सकते हो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस सिंगल व्हाइल लूप के अंदर यानी कि जो एक इटरेशन होगा व्हाइल लूप का आप जो देख रहे हो, उसमें हम 2 रोज़ को कवर करेंगे, ठीक है? यानी कि एक लेफ्ट से राइट की ओर, उसके बाद उसके नीचे वाला राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है? आप देख सकते हो एग्जांपल नंबर 3 में, यानी कि एक व्हाइल लूप के इटरेशन में हम ये 1 से लेकर 3 तक जाएँगे, फिर 6 से लेकर 4 तक जाएँगे, ठीक है? ये पूरे एक ही इटरेशन में होगा व्हाइल लूप का, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट व्हाइल लूप आएगा मतलब नेक्स्ट इटरेशन आएगा, उसमें हम और 2 रोज़ कवर करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है? तो सबसे पहले मैं i इक्वल टू 0 वाले रो में हूँ, फिर जब तक i लेस देन n है, यानी कि जब तक सारे रोज़ खत्म नहीं हो जाते आपको ये व्हाइल लूप करते रहना है, ठीक है? सबसे पहली चीज़, फॉर j इन रेंज m यानी कि हम 0 से m-1 की ओर जा रहे हैं, ठीक है? हम 0 से m-1 की ओर जा रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि हम 1 से 3 की ओर जा रहे हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, इफ skip इज़ इक्वल टू 0 आप अभी जो करंट एलिमेंट है यानी कि ग्रिड ऑफ i, j है, उसको आप आंसर में इंक्लूड कर लो। आंसर क्या है? आंसर एक मेरा लिस्ट है, ठीक है? मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। रिमेंबर जब भी skip 0 होगा, क्योंकि skip स्टार्टिंग में ही 0 था, तो जो पहला एलिमेंट हम देख रहे हैं यानी कि अब इस केस में देख सकते हो ना जो 1 लिखा है, वो पहला एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है? फिर हम एक चीज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई गेस इसी के लिए मैंने मतलब मैं चाहता हूँ आपको कुछ नया सिखाना, इसलिए मैंने ये वाली चीज़ की है। मैं गारंटी देके कह सकता हूँ आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। देखो, इसके बिना भी आप कर सकते हो, पर मैं आपको सिखाना चाह रहा था इसलिए मैंने इंक्लूड किया, ठीक है? ये जो मैंने आपको अभी हाइलाइट करके दिखा रहा हूँ यानी कि skip इज़ इक्वल टू skip XOR 1, ठीक है? ये एक XOR ऑपरेटर है, मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। XOR ऑपरेटर क्या होता है आप यहाँ पे देख लो। रिमेंबर ये एक बिट वाइज़ ऑपरेटर होता है, ठीक है? आप देख सकते हो जो डायग्राम जो लेफ्ट वाला डायग्राम है ये XOR ऑपरेशन को बताता है, यानी कि A और B की वैल्यूज़ में रिमेंबर ये दोनों बाइनरी वेरिएबल्स होने वाली हैं। जब A और B का ये वैल्यूज़ होंगी तो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा इसमें दिखा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इस वाले केस में हम XOR विद 1 कर रहे हैं तो आपको सिर्फ़ वो वाले वैल्यूज़ देखना है जब B 1 है, ठीक है? जब V 1 है तो आंसर क्या आ रहा है आपको खाली उतना देखना है। देखो, अगर A 0 है, हमने XOR विद 1 किया तो ये 1 हो गया, यानी कि 0 से ये 1 हो गया है, समझ रहे हो ना? सिमिलरली जब ये A 1 है, हमने इसको XOR विद 1 किया ये 0 हो गया, यानी कि हर बार XOR करने के बाद 0 1 हो जाता है और 1 0 हो जाता है, यानी कि वो चेंज हो जाता है, समझ रहे हो ना? XOR विद 0 लीड्स टू टॉगलिंग इफेक्ट, समझ रहे हो ना? अगर ये 0 है, मैंने इसको XOR विद 1 किया तो ये वापस 1 बन जाता है। अगर ये 1 है, मैंने XOR विद 1 किया तो ये वापस 0 बन जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जब XOR विद 1 करते हो, तो ये हेल्प करता है आपको इस चीज़ को करने के लिए। अगर ये 0 है तो ये 1 बन जाएगा, अगर ये 1 है तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि अभी ये 0 था मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। सेकंड एलिमेंट के लिए क्योंकि मैं ये XOR कर चुका हूँगा तो सेकंड एलिमेंट के लिए स्किप जो होगा 1 बन जाएगा। तो मैं सेकंड एलिमेंट को नहीं लूँगा। फिर स्किप जब 1 होगा मैं फिर से ही XOR विद 1 करूँगा तो अब स्किप फिर से 0 हो जाएगा। यानी कि अब जब मैं 3 में आऊँगा, स्किप 0 हो चुका होगा तो मैं 3 को ले लूँगा, ठीक है? फिर
3 के बाद मैं जब ऑपरेशन फिर से करूँगा तब स्किप 1 हो जाएगा, यानी कि 6 में मैं स्किप 1 होगा, मैं 6 को नहीं लूँगा। लेकिन 6 को एंड में मैं इसको फिर से एक्सओर विथ 1 करूँगा, वो 0 हो जाएगा, यानी मैं 5 को ले लूँगा। तो ये ऐसा ही चलता जाएगा। रिमेंबर, ये इकलौता तरीका नहीं है ऐसा करने का। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मान के चलो स्किप को आपने -1 ले लिया, ठीक है? अब या आप यहाँ पे स्किप इज़ इक्वल टू स्किप इंटू -1 करो, यानी कि जो स्किप है वो -1 से +1 के बीच में ही टॉगल होता रहेगा, ठीक है? आप वो भी कर सकते थे, यानी कि स्किप इक्वल टू -1 ले लो और यहाँ पे आप स्किप इज़ इक्वल टू स्किप इंटू -1 कर दो। यानी कि जब भी स्किप नेगेटिव हो आपको तभी लेना है, स्किप पॉज़िटिव हो तो आपको नहीं लेना। आप वैसा कुछ भी कर सकते थे, ठीक है? वो भी एक ऑप्शन था। पर मैं आपको यहाँ पे बिट ऑपरेटर्स को सिखाना चाहता था। मैं आप चाहता था कि आप इस वाली चीज़ को भी हेल्प में मतलब इसको जानो, जो XOR होता है वो भी आप समझो। XOR विथ 1 लीड्स टू टॉगलिंग इफेक्ट, यानी कि अगर वो 0 होगा तो 1 बन जाएगा, 1 होगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है? हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी हमने क्या-क्या देखा? देखो इस फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं, हम पहले रो में जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी 1 टू 3 हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है? ये वाला जो पार्ट है 1 टू 3 हमने कवर कर लिया और हमने 1 और 3 को अपने आंसर में इंक्लूड भी कर लिया, ठीक है? इस लूप के एंड तक। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? i+1 कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब देखो मैंने i इक्वल टू 0 वाला रो था ये, अब मैं i इक्वल 1 में वाले रो में जाऊँगा, ठीक है? अब मैं फिर से एक बार चेक कर रहा हूँ बीच में कि क्या सारे रोज़ खत्म तो नहीं हो गए? अगर खत्म नहीं हुए तो ही हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अब ये सेकंड रो में करने जा रहा हूँ, ठीक है? ये जो रो है ये सेकंड वाला रो होने वाला है, ठीक है? इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम रिवर्स में जाएँगे, यानी कि 6, 5, 4 की तरफ जाएँगे, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर जाएँगे, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना है? जो j है वो m-1 से स्टार्ट होगा इस बार, ठीक है? जो होगा वो m-1 से स्टार्ट होगा, वो 0 तक जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखो ये इसका रेंज है m-1 से 0 की ओर। आप पाइथन में जो मतलब आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे m लिखा था, तो ये m-1 तक जा रहा था, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे मैंने -1 लिखा है, तो ये 0 तक जाएगा, ठीक है? यानी m-1 से 0 तक जाएगा इन अ नेगेटिव फैशन, यानी कि हर बार ये डिक्रीमेंट हो रहा होगा बाय 1 यूनिट, ठीक है? m-1 फिर m-2 ऐसे करके 0 तक जाएगा, ठीक है? उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, अगर स्किप 0 है इस एलिमेंट के लिए, इसको आंसर में अपेंड कर दो, उसके अगर आप अपेंड करते हो नहीं करते हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको स्किप को फिर से अल्टरनेट करना ही करना है, समझ रहे हो ना? अब 6 में इसमें नहीं हुआ पर 5 को इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड होगा? क्योंकि हम हर बार एक मतलब ये अल्टरनेट कर रहे हैं, हर बार एक्सओर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये 0 से 1 बन जाएगा, 1 से 0 बन जाएगा। कहने का मतलब है कि हर जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है वो हम आंसर में इंक्लूड करते जाएँगे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो इस वाले लूप के एंड में हमने क्या कर चुका है, हमने सेकंड जो रो है उसको भी ट्रैवर्स कर लिया, ठीक है? फिर हम फिर से i+1 कर रहे हैं। अब ये व्हाइल लूप का एक इटरेशन खत्म हो जाता है। अब हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि i लेस देन इक्वल टू n है। अगर है तो हम फिर से एक इटरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो सेकंड इटरेशन होगा इसका व्हाइल लूप का उसमें हम और 2 रोज़ का कवर करेंगे। फिर से हम 0 से मतलब m-1 की ओर जाएँगे उस वाले रो में, उसके नेक्स्ट वाले रो में हम m-1 से 0 की ओर आएँगे। ये ऐसे ही चलता जाएगा। आप देख सकते हैं इन दोनों रोज़ के बीच में भी हम ये चेक करेंगे कि कहीं सारे रोज़ खत्म तो नहीं हो गए, उसके बीच में भी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि अगर ऑड नंबर ऑफ रोज़ हैं, तो ये वाला कंडीशन हमें काफ़ी हेल्प करेगा मतलब इस लूप को ब्रेक करने के लिए। अगर इवन नंबर ऑफ रोज़ हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर ऐड होता जा रहा है, आंसर ऐड होता जा रहा है, ठीक है? एट लास्ट हम जब इस व्हाइल लूप के बाहर आ जाएँगे यानी कि हम सारे रोज़ को कंप्लीट कर चुके होंगे, हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। लेट मी क्विकली रन दिस एंड शो इट टू यू, ठीक है? मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ, ये कैसे काम कर रहा है। आप देख सकते हो ये जो बेसिक टेस्ट केसेस थे इसने सारे टेस्ट केस क्लियर किए हुए हैं और मैंने इसको पहले ही सेगमेंट किया हुआ था, ठीक है? तो मैं इस सॉल्यूशन को आपको कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा, आप एक बार आराम से इसमें जाके देख लो और एग्ज़ाम्पल 3 को आप एक बार अच्छे से समझ लो। हर एरो को देख लो, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैंने बहुत ही ट्राई किया कि मैं एक बिगिनर लेवल का जो मतलब स्टूडेंट है या फिर जो प्रोफेशनल है, जो बिगिनर लेवल पे है, मैं उसको भी क्वेश्चन को अच्छे से समझा सकूँ। मैंने इसमें हर एफर्ट डाला है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है, आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछो। मैं ट्राई करूँगा कि आपको वो सारे डाउट्स को क्लियर करूँ, ठीक है? ये मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है, आपको खाली पैटर्न समझना है, उस पैटर्न को कैसे रेप्लिकेट करना है, आपको खाली उतना देखना है, ठीक है? तो ये था हिंदी में वीडियो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। इसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब इसी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो डीपी का क्वेश्चन है, उसमें बहुत ही अच्छा है उसमें मतलब आप उसको ग्राफ से सॉल्व करने को जाओगे, आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा, ठीक है? आपको सिर्फ डीपी में सॉल्व करना रहेगा उसको। मैं उसको भी हिंदी में बनाने की कोशिश करूँगा अगर मुझे टाइम मिलता है तो, पर मैंने उसकी इंग्लिश में वीडियो पहले ही डाला हुआ है, ठीक है? सो या फ्रेंड दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस रियली गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर और आज का जो दिन है यानी कि ये डे 13 है, मैंने आज का जो डेली रीड को चैलेंज उसका भी वीडियो डाला हुआ है, ठीक? उसका जो क्वेश्चन है मैंने उसका भी जावा और पाइथन दोनों में वीडियोज़ डाले हुए हैं। ठीक है? आप उसको भी जाके देख सकते हो। सो या फ्रेंड दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो।